हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका स्वागत करता हूं 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे आरोह 2024 के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस है, उनके द्वारा आरोह 2024 का उद्घाटन किया गया। आरोह 2024 क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका विषय क्या है, इन सब से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने आरोह 2024 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। तो देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति, जिसको शॉर्ट में आरोह कहते हैं, आरोह 2024 का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया था? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। कहां पे इसका उद्घाटन हुआ? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, आरोह 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? एग्जाम में आपसे पूछे तो टिक करके आइएगा कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आगे हम बात करें, केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, जो परिवार कल्याण एवं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है प्रताप राव जाधव। ठीक है, साथ ही में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो WHO का है, जामनगर में अवस्थित है, वहां पे गुजरात के निदेशक अंतरिम कौन? श्यामा कुरुविला और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति के अवसर, यहां जो उद्घाटन समारोह था उसमें उपस्थित थे। 3 दिवसीय आरोह 2024 17 से 19 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहां पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे हम बात करें, आरोह का पूर्ण रूप देख लेते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे आप स्टार बना के रखिएगा। आरोह का पूर्ण रूप, एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, ये इसका पूर्ण रूप है। जो आरोह है, आरोह का पूर्ण रूप क्या है? एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा इसका पूर्ण रूप है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका पूर्ण रूप इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें, आरोह 2024 का आयोजन किसने किया? तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो आरोह 2024 का आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो नई दिल्ली का है, उसके द्वारा आरोह 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो CGI डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करें, आरोह 2024 का विषय क्या था? जो इसका विषय था, किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर इसका आयोजन किया गया? ठीक है, तो इसका विषय था समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में उन्नति और वैश्विक अवसर। ये इस विषय पर आधारित था, इसी विषय पर इसका आयोजन किया गया था आरोह 2024 का। आगे हम बात करें, इसमें प्रतिभागी कौन कौन थे? तो प्रतिभागियों के बारे में बात कर ले तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद विशेषज्ञ, आयुर्वेद उद्योग जगत के नेता एवं आयुर्वेद विज्ञान वर्चुअल माध्यम से या व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ आरोह 2024 में उपस्थित थे। साथ ही साथ विदेशियों की अगर जब बात करें तो विदेशी देशों में जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रीलंका और अर्जेंटीना के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने? तो जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रीलंका, अर्जेंटीना के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए और ये कहां पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, इसका उद्देश्य क्या था? जो आरोह 2024 था, इसका उद्देश्य क्या था? तो आरोह 2024 का उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में लोकप्रिय बनाना। जो आयुर्वेद था, उसके जो स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभ है, ठीक है, उसमें एक रूप में लोकप्रिय बनाना इसका मूल उद्देश्य था। साथ ही साथ सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ कैसे एकीकृत किया जाए। वर्तमान में जो प्रौद्योगिकियां अपनाई जाती हैं चिकित्सा में, उनके साथ आयुर्वेद को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, ये इस आयोजन का, जो आरोह 2024 आयोजित हुआ था, उसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से किस प्रकार एकीकृत किया जाए, इसका मूल उद्देश्य था आरोह 2024 का। आगे बात करें तो इसके उद्देश्यों में सम्मेलन में आयुर्वेदिक नरवंश विज्ञान, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, निदान, दवा वितरण, साक्ष्य आधारित समझ और वैश्वीकरण सहित विभिन्न प्रकार के एजेंडों को शामिल किया गया था। जो इसके उद्देश्य थे, इनके उद्देश्यों में ये सब भी सम्मिलित किए गए थे। वहीं हम बात करें तो अखिल भारतीय
वेद संस्थान के बारे में जान लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। यह भारत के शीर्ष आयुर्वेद संस्थान है। वहीं हम बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का मुख्य परिसर कहां पे अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है, इसी के द्वारा जो आरोह 2024 है उसका आयोजन किया गया था। आयुर्वेद को बढ़ावा देने और दुनिया में अकादमिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 17 से अधिक देशों के अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता किया है। ठीक है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है उसके द्वारा 17 से अधिक देशों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर जो देखा जाए तो केंद्रीय जो आयुर्वेद संस्थान है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इसके महानिदेशक कौन है, तो प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी। ठीक है, नाम क्या है, प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी जो है इसकी महानिदेशक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अखिल भारतीय जो आयुर्वेद संस्थान है उसके बारे में जान लिया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। पहले अंतरराष्ट्रीय समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों पर प्रगति आरोह 2024 का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा आरोह 2024 का उद्घाटन किया गया था? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, प्रताप जाधव, जगदीश धनखड़ या द्रौपदी मुर्मू? दूसरा क्वेश्चन है, पहले अंतरराष्ट्रीय समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की प्रगति आरोह 2024 कहां आयोजित किया गया था? जयपुर, नई दिल्ली, आगरा या गुरुग्राम? इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना अनिवार्य है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।